और रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की आपातकालीन बैठक होने जा रही है और पिछले 4 दशकों में यह पहला मौका है जब यूक्रेन को लेकर यूनाइटेड नेशंस जनरल सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपातकालीन सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास किया गया है। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने इमरजेंसी प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि रूस इसके खिलाफ वीटो कर चुका है और भारत के साथ चीन, यूएई ने भी इस पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब आज भारतीय समय के मुताबिक शाम को 8:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन सत्र चलेगा और भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने को लेकर है, इसलिए दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए इसका समाधान करना चाहिए। It is regrettable that the situation in Ukraine has worsened further since the Council last convened on this matter. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities. There is no other choice but to return back to the path of diplomacy and dialogue. Our Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome today's announcement by both sides to hold talks at the Belarus border. The global order is anchored on international law, UN Charter, and respect for territorial integrity and sovereignty of all states. We are all agreed on these principles. We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the complex and uncertain situation at the border crossings. It is important to maintain an uninterrupted and predictable movement of people. It is an urgent humanitarian necessity that must be immediately addressed. Taking into consideration the totality of circumstances, we decided to abstain. Thank you. और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए तैयार है और रूसी राष्ट्रपति ने इस सिलसिले में इजरायल के पीएम से भी फोन पर बात की है। तो इजरायल के पीएम ने पुतिन से बात की थी और इस पर बात करने के दौरान उन्होंने साफ किया था कि अगर वो चाहते हैं तो वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। हालांकि आपको बता दें कि कल ही पुतिन की ओर से ये डेडलाइन दी गई थी कि 3 बजे तक ये फैसला कर ले यूक्रेन की उसको बातचीत करनी है कि नहीं की, लेकिन उसके बाद फिर वो विंडो बंद हो जाएगा। लेकिन ठीक उससे पहले आपको बता दें कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति है, बेलारूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की और उसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह तय कर लिया कि हम भी बातचीत करेंगे और उसके बाद दोनों देश तैयार हो गए हैं कि मिन्स्क, जो कि बेलारूस की राजधानी है, ठीक उसके पास एक जगह पड़ता है बॉर्डर के पास, वहां पर ही बताया जा रहा है कि एक वेन्यू चूज किया गया जहां पर दोनों डेलीगेशन बातचीत के लिए तैयार है। और साथ ही जो जेलेंस्की है उन्होंने एक वो भी किया है, प्रॉमिस भी लिया है किससे, बेलारूस से, कि उनके जो प्रतिनिधि जाएंगे उनकी सुरक्षा का ध्यान बेलारूस रखेगा। यानी कि जब उनको ये आश्वासन मिल गया कि उनकी प्रतिनिधि सेफ रहेंगे, उसके बाद ये बातचीत आगे के लिए तय हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।